और चलिए शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की अमरनाथ यात्रा के साथ। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और पूरी दिव्यता और अलौकिक आस्था और एहसास देने वाली ये अमरनाथ यात्रा पूरी आस्था और निष्ठा के साथ जारी है। धाम पहुंचते ही जहां आस्था और विश्वास की अद्भुत तस्वीर देखने को मिल रही है, वहीं हर रोज नए जत्थों की रवानगी के साथ ही अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भी आस्था की अनोखी तस्वीरें देखने लायक है। अब तक आपको बता दें 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां पर पहुंच चुके हैं और वाकई मुझे लगता है हमारे देश में इससे खूबसूरत तस्वीर सनातन की और क्या हो सकती है, आस्था की और क्या हो सकती है कि देखिए कठिनाइयां कितनी, दुश्वारियां कितनी, मौसम की दुश्वारियां और प्लस साथ ही साथ आप जहां जा रहे हैं इतना कठिन मार्ग है, उसके बावजूद देखिए हर साल वही उत्साह, वही उमंग देखने को मिलता है और वैसे ही रंग देखने को मिलते हैं। आज हमने इनफैक्ट 2-3 लोगों की वो बाइट भी चलाई है। आई थिंक कुछ 70 के आसपास एज ग्रुप के आसपास वो शख्स होंगे। उन्होंने बोला कि मैं पिछले 2-3 साल से लगातार ये चढ़ाई करते आ रहा हूँ और चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन वही अगेन जो हमने पहले दिन भी बात की थी ना कि आस्था इतनी बड़ी है इन लोगों के लिए कि इनको उससे ऊपर कुछ नजर नहीं आता। तो ये मुझे लगता है यहाँ पर जाकर शायद भाव अलग होता है। यहाँ बैठकर फील करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा और बड़ा क्रेडिट शासन प्रशासन को जाना चाहिए, क्योंकि इस बार और हम कहें कि लगातार हर साल इंतजाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। वहां पर बहुत खास इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। जगह जगह पर वहां पर ऑक्सीजन बूथ भी बनाए गए हैं अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है। इसके अलावा तमाम एजेंसियां जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि उससे पहले मॉक ड्रिल्स कितनी हुई थी यात्रा शुरू होने से पहले। यानी हर चीज को, सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी एक बड़ा कारण है कि श्रद्धालुओं में भी उत्साह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और पता है यही एक बड़ी वजह है कि पहले जब लोग जाया करते थे पुराने समय में, तो जब गांव से लोग निकलते थे और हम कहते हैं बुजुर्ग ही जाते थे उस समय यात्राओं पे इस तरह के धाम में, तो बाकायदा भोज भात सब करा के फिर वो जाते थे क्योंकि ये था कि पता नहीं वापस नहीं लौटेंगे। दुश्वारियां इतनी थी ना, तो उनको ये लगता था कि ये अब जा रहे तो ये इनकी आखिरी यात्रा है, अब सीधे वहीं पर सीधे वो पंचतत्व में विलीन होंगे, कुछ इस तरह की खबरें सामने आएंगी, उनको ऐसा लगता था। लेकिन ये श्रद्धा और आस्था की वाकई जो नवजोत ने भी बात की कि देखिए प्रशासन जो है यहाँ पर वो क्रेडिट देना उनको बनता है कि अब देखिए रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी हो गई है जिसकी वजह से देखिए इतनी अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें हर साल हमारे सामने आती हैं। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे, मन में भक्ति का सागर और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते कदम। हिमालय की ये वादियां इन दिनों शिव भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पूरे देश से भक्त उमड़ रहे हैं। हर भक्त जानता है कि अमरनाथ गुफा के दर्शन आसान नहीं हैं, लेकिन आस्था का जोश हर चुनौती पर भारी पड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, भक्तों का जोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2 रूट से पूरी की जा रही है। कुछ श्रद्धालु बालटाल रूट से यात्रा कर रहे हैं तो कुछ पहलगाम के रास्ते से। आज बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था रवाना हो गया। पहला जत्था 3 जुलाई को दर्शन के लिए निकला था और श्रद्धालुओं के 3 जत्थे दर्शन कर चुके हैं। बालटाल बेस कैंप पर रोजाना सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन नजर आ रही है। अच्छी सुविधा है, रेलवे की बहुत ही अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत डायरेक्ट जम्मू से कर दिया गया है उससे और ज़्यादा सुविधा बढ़ गई है, जो कि डायरेक्ट हम लोग श्रीनगर पहुंच जा रहे हैं बिना किसी थकान के। हम लोग सुबह उतरे हैं और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम यात्रा रहा। तो आगे आसान हो गया? बहुत 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 आसान रहा और बहुत ही सबको, मतलब जितने लोग हैं साथ में सबको बहुत ही कोई मुश्किल नहीं आई। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और हम लोग यहाँ से वंदे भारत से आए। बहुत ही सुविधा सुंदर थी। जैसे हम लोग प्लेन में रहते तब जो सुविधाएं रहती है ऑलमोस्ट नियर बाय सुविधाएं ये थी, इसलिए ये जो प्रवास है वो सुखकर लगा।
पूरे रास्ते पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के साथ साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रविवार को चंदनवाड़ी में बने बेस हॉस्पिटल का जायजा लेने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, सभी विभागों के पूरी शिद्दत से वो यात्रियों की और श्रद्धालुओं के लिए खिदमत में लगे हैं। यहाँ पिछले 2 वर्ष से 100 बेड का अस्पताल भी काम कर रहा है। कश्मीर डिवीज़न का हेल्थ डिपार्टमेंट और बाहर से भी अनेक डॉक्टर यहाँ आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं। और जो मुझे बताया गया करीब 2500 पेशेंट्स यहाँ रोज आ रहे हैं आउटडोर में। अभी मैं मिला भी हूँ कई मरीजों से जिनको हाई एल्टीट्यूड की सिकनेस हो गई थी, किसी को ऑक्सीजन की कमी थी, तो बेहतर इलाज की सुविधा भी है। हर तरह से इंतजाम बेहतर किए गए हैं। इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ अवसर है और इसी मौके पर ये यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा में अब तक 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हो चुके हैं और दिलचस्प बात ये है कि इस बार इस तीर्थ यात्रा में नई पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यात्रा में जिस रफ्तार से भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या एक नया कीर्तिमान बनाएगी। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तस्वीरों में आपने देख ही लिया है किस तरीके से दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ जहां दर्शन कर लौटे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रा पर निकले भक्तों के बीच बाबा के दर्शन का उत्साह भी देखने लायक है। हालांकि आपको बता दें, इस बीच एक खबर चर्चा में ये भी है कि जिस प्राकृतिक हिम शिवलिंग का दर्शन करने श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, उसका आकार धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धावानों के मन में अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस बार ये प्रक्रिया सामान्य से तेज है? द्रव्य दक्षिणाम ओम मानो महंतमुदारो हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष के बीच अमरनाथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर संतोष और आस्था की चमक साफ नजर आ रही है। वहीं यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु पूरे उत्साह और विश्वास के साथ कठिन रास्ता तय कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोसेस से सारा काम किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के घर से ही आए थे और जरा सा भी यहाँ पे कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे किए गए हैं। जो जम्मू सरकार है वो भी हमारी पूरी मदद कर रही है। यहाँ पहुँचते हैं। आप पहले जत्थे में थे, पहले दर्शन करके आप वापस लौटे हैं। हाँ जी, बहुत कैसे रहे दर्शन आप? बहुत अच्छे रहे जी, बहुत ही अच्छे लगे। बहुत चिंता है भक्तों के बीच में कि शिवलिंग का आकार बहुत घट रहा है, तो कैसा आपको फील हुआ वहाँ पर? क्या ऐसे तो फील हुआ भाई, क्या वो बहुत ही कम था शिवलिंग, लेकिन बड़ा मजा आया देखने में, बहुत ही ज्यादा मजा आया, आनंद आया। यात्रा जब भी स्टार्ट होती है तो शिवलिंग फुल पूरे होते हैं। तो आज हमें देख के ऐसे थोड़ा दुख हुआ कि शिवलिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। इससे भक्तों में थोड़ी सी निराशा जरूर है। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव, तापमान बढ़ने, गुफा के भीतर नमी और श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही जैसे कारणों से ही हिम शिवलिंग का आकार कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अमरनाथ गुफा पर आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे बड़ी मायूसी इस बात को लेकर है कि हमेशा अमरनाथ गुफा में अब पिछले कुछ सालों के दौरान शिवलिंग का आकार ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। पिछले साल भी यात्रा शुरू होते ही शिवलिंग ने आकार घटाना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिन तक मात्र अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन हो पाए थे।
आमतौर पर यात्रा के दौरान कई हफ्तों में धीरे धीरे हिम शिवलिंग का आकार घटता है, मगर कई बार गर्मी बढ़ने पर आकार तेजी से भी घट सकता है। आस्था और विश्वास यही कहता है कि बाबा बर्फानी का स्वरूप प्रकृति के साथ बदलता है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उनका विश्वास हमेशा अटल रहता है। अमरनाथ से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आम तीर्थ यात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में साधु संत भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, तो वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन पाकर धन्य होने की इच्छा लिए यात्रा मार्ग पर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ साधु संतों से गुड न्यूज टुडे ने भी बातचीत की है। कोई साधु पिछले 3 सालों से यात्रा पर हर साल आ रहा है, तो कोई पिछले 40 सालों से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कई सारे साधु संत ऐसे भी हैं जो 40 बार अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ जो है एक मिलन का हम कहें या भक्ति का एक अवसर अमरनाथ यात्रा भी इन साधु संतों को देता है। हम शुरू करेंगे इनसे। आप सर अपना नाम बताएं महाराज जी, और आप कहाँ से? बात करा नाम सरस्वती। हाँ। तो आप कब तक, कितनी बार अभी तक अमरनाथ यात्रा कर? हम 3 बार आए हैं। अच्छा, 3 बार। तीसरी बार। आप? हम पुष्कर पीठाधीश्वर महंत दंडी स्वामी श्रवण देवाश्रम जी महाराज 89 से हम आ रहे हैं परमानेंट। संभवतः 38वीं यात्रा है। 2 यात्राएं कोरोना के समय में 2 यात्राएं हमारी नहीं हो पाई, नहीं तो 40-41 होती। तो आप 89 यानी 89 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, कितना बदलाव तब से अब तक देख रहे हैं? उस यात्रा के इतिहास को भी थोड़ा दोहराइए, तब किस तरह यात्रा होती थी और अब किस तरह यात्रा? हमारे हिसाब से यात्रा तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अच्छी ही होगी। मैं बस यही चाहता हूँ, जो भी हमारे साधु महात्मा आते हैं, ये अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, तो साधु महात्माओं के लिए सरकार से बस यही हमारी विनती है कि उनके लिए कुछ ऐसे इंतजाम कर दे कि उनको थोड़ा सा उनके लिए अलग व्यवस्था करें। हालांकि साइन बोर्ड ने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, जैसे साधु महात्माओं के लिए जम्मू से निःशुल्क बस सेवा भी की हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए यात्रा पास के लिए भी कुछ अच्छी सेवा करें। ये सामंजस्य जो मेल जोल का है, इससे बेहतरीन सामंजस्य और मेल जोल का कहीं नहीं हो सकता। और बाबा की यात्राएं अनवरत ऐसे चलती रहे, हमारा जब तक जीवन रहे। बाद में हम नहीं होंगे तो क्या होगा? जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? है देखने भी कौन आएगा? जब तक है तब तक, जब तक जीना है तब तक सीना है। एक छंद के माध्यम से कहना है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, और मोह बढ़े परिवार की संगति, और लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय में चित दीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुसज्जन संगति कीने। बोले संगति ही गुण उपजही, संगति ही गुण जाही। क्यों? बोले बांस फांस अरु मिसरी, एक ही भाव बिकाए। बोल बर्फानी बाबा की हर हर महा। और सावन से पहले का महीना होता है आषाढ़ का महीना, जिसमें अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद ही भगवान भोले का प्रिय सावन महीना भी आने वाला है, जिसके हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की न केवल पूजा आराधना करते हैं, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। और यही वजह है कि सावन महीने से पहले भोलेनाथ के धाम पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं, और इन धामों में देवघर के बाबा बैद्यनाथ का धाम भी शामिल है। झारखंड में स्थित इस धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सुविधा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। 25 दिनों के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है, और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर
जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह। जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, तो उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का ज़रूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का ज़रूरत है, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से। बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए। तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में। ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोचिंग हब कोटा शहर से करीब 33 किलोमीटर दूर चारचोमा नाम का एक गांव है, जहां भोलेनाथ का बेहद पुराना मंदिर है। मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर स्थापित शिवलिंग पंचमुखी है, यानी शिवलिंग के पांचों मुख अलग अलग आध्यात्मिक शक्तियों और रूपों को दर्शाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कला गुप्त काल की बताई जाती है, जिसके मायने ये है कि मंदिर काफी पुराना है और यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और पंचानन के पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन कर अपना जीवन धन्य करते हैं। भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। पंचानन मतलब 5 आनन वाले, यानी 5 मुखों वाले। भगवान भोले अपने पंचानन नाम को पूर्णता के साथ सार्थक करते हैं राजस्थान के कोटा जिले में स्थित चोमेश्वर महादेव मंदिर में, क्योंकि कोटा के चारचोमा गांव में स्थित चोमेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग पंचमुखी है, जिसमें भगवान शिव के 5 स्वरूपों के दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं। इस पंचमुखी शिवलिंग में महादेव के तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस प्राचीन मंदिर में महादेव के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और साक्षात जगदम्बा के भी दर्शन होते हैं। चोमेश्वर महादेव जो है ये शिव रूप में है, ये पंचमुखी मूर्त है।
पंचमुखी जो मूर्त है, सामने श्री चोमेश्वर महादेव जी विराजमान है, एक विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी महाराज है, जगत जननी जगदम्बा मैया है, फिर पीछे जो गर्भगृह में है वो माता पार्वती विराजमान है। मंदिर की प्राचीनता को लेकर भी कई तरह की धारणाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इस मंदिर को 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन कहते हैं। हालांकि गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में बने होने के कारण इतना तो तय है कि मंदिर का निर्माण कम से कम 18 या 1900 साल पहले हुआ होगा। मंदिर के गर्भगृह, विशाल स्तंभ और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी उस दौर की शिल्पकला की सरगोशी करती है। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण जरूर हुआ, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी बनी हुई है। बहुत मान्यता है मंदिर की, असीम कृपा है। सुबह डेली नहा धो के बढ़िया दर्शन होते हैं भोलेनाथ के अच्छे, और श्रद्धालु बहुत आते हैं। महाशिवरात्रि का यहाँ पे मेला लगता है, चारजमा सूर्ति के नाम से जो प्रसिद्ध है। 15 दिन का मेला लगता है सर, बहुत अच्छा मेला लगता है, बढ़िया मान्यता है। मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन कुंड भी मौजूद है। स्थानीय मान्यता कहती है कि इस कुंड में श्रद्धा के साथ स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। हालांकि मेडिकल साइंस की कसौटी पर इस दावे की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। वैसे श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और कुंड में स्नान के बाद त्वचा से जुड़ी व्याधियों में लाभ का दावा भी करते हैं। कुंड है यहाँ पे, उसमें नहा धो लोग आते हैं, बढ़िया चर्म रोग वगैरह हटते हैं। बढ़िया अच्छी मान्यता है, बहुत अच्छी जगह है। अभी सावन का महीना आ रहा है, बहुत श्रद्धालु आएंगे, बढ़िया दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। सबके ऊपर असीम करवा है भोलेनाथ। मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख, देवी प्रतिमा और ऐतिहासिक बावड़ी इस बात की गवाही देते हैं कि लंबे समय से ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। साफ है कि आस्था और विश्वास के साथ प्राचीन विरासत को अपने अंदर समेटे चारचोमा का पंचमुखी महादेव मंदिर कोटा जिले की धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और महादेव के पंचमुखी स्वरूप का दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि मॉनसून पहुंच चुका है देश के कई राज्यों में, लेकिन फिलहाल हमें दिल्ली एनसीआर में ना बारिश देखने को मिल नहीं रही है। बट आपने बोला कि सैटरडे आपने देखी थी थोड़ी सी बारिश, थोड़े से इलाके में मॉनसून की बारिश होती है, पूरे इलाके में और झमाझम बारिश होनी चाहिए, वैसा कुछ था नहीं। बट कल संडे वाज प्लेजेंट। आई नो, जैसे सैटरडे आप बता रही हैं थोड़े से इलाके में, तो उस दिन मैंने तो नहीं देखी, लेकिन संडे मैंने बारिश देखी अपने इलाके में। वही संडे मेरे इलाके में हुई, तो वो मानसून वाली बारिश नहीं हुई है, जो अच्छी वाली बारिश जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं हुई है। और इतना इलाका दूर भी नहीं है, मेरे ख्याल से इस पूरे एरिया में होनी चाहिए। अच्छा, हाल ये हो रहा है कि नोएडा के एक सेक्टर में बारिश हो रही है और दूसरे सेक्टर में बारिश ही नहीं। तो यही तो है ना, आपका और हमारे घर का ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो इधर हुई है तो उस सेक्टर में अभी नहीं पहुंची। एग्जैक्टली, तो वेट ही चल रहा है अभी तो। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग मानसूनी बारिश को खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे राज्य भी जहां पर ये बारिश लोगों का कड़ा इम्तिहान भी ले रही है। बिल्कुल। अब देखिए, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पनपे हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, जहां उफनती नदियों और बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिस मॉनसून ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वही मॉनसून अब कई इलाकों में लोगों की कठिन परीक्षा ले रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की हैं, जहां अचानक नदी में आए पानी ने 5 लोगों को मुश्किल में डाल दिया। देखते देखते हालात चुनौतीपूर्ण बन गए, लेकिन वक्त गंवाए बिना एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। जोरदार बारिश के बाद उड़ीसा की सालून की नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव के बीच 2 महिलाएं फंस गई। पानी का रौद्र रूप और तेज धार दोनों ही बचाव अभियान में बड़ी चुनौती थे। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ के बीच रेस्क्यू अभियान की ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से भी सामने आई।
लगातार बारिश के चलते पुल बनाने के काम में लगे 14 मजदूर चारों तरफ पानी में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जाहिर है मॉनसून ने आते ही भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों से समझिए कि आखिर कई इलाकों में मॉनसून हदें क्यों लांघ रहा है। दरअसल इस वक्त पूर्व मध्य अरब सागर से लेकर कोंकण तट तक घने बादलों का एक सिस्टम एक्टिव है। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक मजबूत वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह बना हुआ है। मॉनसून के मिजाज को और करीब से समझना हो तो इस तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। ये इंफ्रारेड तस्वीरें बता रही हैं कि अगले कुछ घंटों में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने की वजह से महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी हवाएं बारिश के सिस्टम को और ताकत दे रही हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत तक साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उफनती नदियों के करीब न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहीं बारिश कम तो कहीं मूसलाधार बारिश। मॉनसून आने के बाद पूरे देश का कमोवेश यही नजारा है और जहां मूसलाधार बारिश है वहां मुसीबतें हुई हैं। ऐसे ही एक तस्वीर पूना से आई है, जहां पर लगातार भारी बारिश से मुसीबत में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। पुणे में से मुंबई तथा मुंबई से पुणे दोनों दिशाओं में यातायात अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस बीच पुणे के चाकण इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुणे नासिक हाईवे पर अम्बेडकर रोड पर कुछ इमारतें चारों ओर पानी से घिर गईं, जिससे इन इमारतों में करीब 70 से 80 लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के कटक की तस्वीरें दिखाते हैं। महानदी यहां पर उफान पर है। मूसलाधार बारिश से नदी की धारा इन दिनों पूरी रफ्तार में बह रही है। रविवार को 3 युवक महानदी के नरज स्ट्रेच पर नदी की तेज धार में फंस गए। जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के नदी किनारे तफरीह करने के लिए गए थे। एक युवक फिसलन की वजह से नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए बाकी दोनों युवक भी नदी में कूद गए, लेकिन नदी की तेज धार में वो फंस गए। स्थानीय लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, उसके बाद वो तमाम लोग यहाँ पर बोट लेकर पहुंचे और 2 युवकों को सुरक्षित किनारे पर बचा लिया गया, जबकि एक को अचेत अवस्था में किनारे लाया गया। और एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया है और इसका आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदें। कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे, वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है। असल में नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आधुनिक समय में अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को कैसे सहेज कर रखा जाए, इस कला को बाखूबी निभा रहा है अरुणाचल प्रदेश का आपातानी समुदाय। इस समुदाय की ही ओर से ड्री महोत्सव मनाया गया, जिसकी खूबसूरत और अनोखी रिवायत वाकई देखने लायक है। बिल्कुल, देखिए, समृद्ध खेती बाड़ी की कामना से जुड़ा ये त्योहार गांव के साथ शहर में भी बखूबी मनाया जाता है, जिसमें आपातानी समुदाय के पारंपरिक गीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक झलकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें इस समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज की झलक भी देखी गई। क्यों मनाते हैं ड्री फेस्टिवल? हम लोग का तचंतियो बोल के ना, पूक को मरुआ और दान को नहीं खाने के लिए और कीड़ा नहीं खाने के लिए ऐसे पूजा करते हैं। अच्छा, ये मैडम ये क्यों लगाते थे आप लोग? ये जो पहले सुंदर होने के लिए तेतु लगाया है। अब भी मैडम लगाते, सब लोग लगाते थे? सब लोग लगाता है। हाँ, आजकल जो पूरा बंद हो गया। हाँ, डर लगता है सुंदर होने के लिए? हाँ, और सुंदर होने के लिए हम लोग को पहले सुंदर है बोल के देखा था। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, इसलिए आप क्या होते थे, लोकल खेलते थे आप पहले जमाना? पहले जमाना में ऐसे ही नहीं खेलते थे और जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। अच्छा, आजकल वो उसका ट्रेडिशन नहीं है, तो लड़का बच्चा को थोड़ा सा सिखाने के लिए वो खेला में आ जाता है। ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, तो द्री का जो जीबू पुजारी कल सुबह को पूरा कर चुका गांव में, तो पौधा में कीड़ा ना लगे और जो भी मिट्टी का जो बीमार को ये पुजारी लोग द्री फेस्टिवल में ठीक करता है दिन को। द्री फेस्टिवल जो है हम लोग का जो एग्रीकल्चर जो भी गार्डन है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ना खाए तो उसके लिए पूजा किया जाता है द्री में। तब ये मॉडर्न वे में यहाँ पे कल्चर वगैरह कॉमन में सेलिब्रेट करते हैं। पहले ज़माना में अपना अपना विलेज लेवल में मनाया जाता था, तो अभी कॉमन में मनाया जाता है। चलिए अब आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताते हैं जिसने मुश्किल वक्त में न केवल बेटे का साथ दिया, बल्कि बेटे के सपने पूरे होने की वजह वो बन गई। कोटा में पढ़ाई के दौरान गंभीर बीमारी ने एक स्टूडेंट के सपनों को संकट में डाल दिया था, लेकिन उस बच्चे की मां ने हार नहीं मानी। बेटे के लिए मां ने ऑनलाइन क्लास की, नोट्स बनाया और बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली। मां की मेहनत रंग लाई, अब बेटा आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहा है। कोटा से आई ये तस्वीरें एक बेटे के लिए मां के त्याग और तपस्या की कहानी बन गई है। इस तस्वीर में मां और बेटा एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि परीक्षा बेटे को देनी थी, लेकिन तैयारी मां ने भी उतनी ही की है जितनी तैयारी आईआईटी के लिए कोई बच्चा करता है। हुआ ये कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन कुमार 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, लेकिन किस्मत ने ऐसा इम्तिहान लिया कि लगा सब कुछ खत्म हो गया है। जेईई एडवांस से कुछ महीने पहले अचानक गुंजन के सीने में तेज दर्द उठा। जांच में पता चला कि गुंजन का बायां फेफड़ा कोलैप्स हो गया है। जर्नी में अक्टूबर में आखिरी के 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था, तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मिला। लेकिन उसके कारण मेरी जर्नी काफ़ी पीछे चली गई जेईई की। आखिरी में मेरी स्टडी हावर्स काफ़ी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में। आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया जेईई एडवांस। न्यूमोथोरैक्स जैसी गंभीर बीमारी ने गुंजन को करीब 3 महीने तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया। उनकी क्लास छूट गई, पढ़ाई रुक गई और सपना भी धुंधला पड़ने लगा। लेकिन जब बेटा कमजोर पड़ा तब माँ उसकी ताकत बन गई। बीएड कर चुकी माँ गुंजा सालों बाद फिर से स्टूडेंट बन गई। उन्होंने हर ऑनलाइन क्लास खुद देखी, हर लेक्चर के नोट्स अपने हाथों से तैयार किए और फिर वही नोट्स बेटे को पढ़ाती रही। जैसे कोई शॉर्ट नोट भी बनाना होता था तो सारे पीडीएफ बना के देता था मैं देते, कभी कभी इसका वीडियो भी देता था तो मैं उसको रोक के में पूरा लिखते थे। नहीं, थोड़ा वही कुछ जो सर खान राइटिंग हो तो वो जो मुझे नहीं समझ में आता था फिर मैं से विशेष में रोक के पूछती थी क्या है, तो मुझे बताता था। उस वक्त गुंजन की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं थी। उनकी आंखों की 70% से ज्यादा रोशनी भी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जेईई मेन में अच्छी परसेंटाइल हासिल की और अब आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए तैयार हैं।
ये सिर्फ एक बेटे के IIT तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये कहानी एक माँ की तपस्या की ऐसी मिसाल है जिसने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे।